यथा विभो विस्तरे। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूप को नहीं जान पाते। मैं आपको कैसे जान पाऊं? मैं तो तुच्छ जीव हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। भगवान ने कहा, क्या चाहिए भैया? कहा, पुरा वृत्तम तत् सर्वम तत्राहि माम शरणागतम। पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए प्रभु जी। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया। जैसे नेत्र खोला, भगवान चले गए। हृदय में विश्वास हुआ कि कोई परमात्मा, कोई भगवान की अद्भुत शक्ति थी। भगवान की जय जयकार, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और फिर उसके बाद आगे निकले यात्रा के लिए। धीरे धीरे नौका आगे बढ़ी। धन के रक्षक दूतों को देखा और बताया, देखो भैया, पश्य रत्नपुरी ममा, वो मेरी नगरी दिखाई दे रही, जाओ समाचार दो सेठानी को। हाँ, दूत घर पे गए। दूत घर पे गए, भैया जाकर के समाचार दिया है क्या कि सेठानी जी सेठ जी आ गया, और बहुत सारे द्रव्य आदि लेकर के आए हैं और आपको भी बुलाया है। माँ बेटी पूजन कर रही होती है। जैसे समाचार सुना, बेटी ने कहा कि बेटी आज्ञा तो मुझे मिली है ना, इसलिए मैं जाती हूँ, क्योंकि पति आज्ञा स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हा? पति अगर कोई देवता की पूजा करे न करे कोई बात नहीं, हा? लेकिन पति को अपने पति का अनादर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घोर पाप है। अगर कोई पत्नी अपने पति का अनादर करती है तो सपने में भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मान लीजिए। और अगर कोई स्त्री भगवत सेवा न कर पावे, अपने जगत के व्यवहार में ही व्यस्त रहे, पर पति आज्ञा का पालन करे, पति में ही परमेश्वर दर्शन करके तन मन धन से सेवा करे, तो अवश्य उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है कि तन से, मन से, वचन से अपने पति से बहुत प्रेम करे। यहाँ पति ने आज्ञा सुनी, पूजा को अधूरा छोड़ा और चले गए, कोई दोष नहीं लगा। लेकिन बेटी को कोई आज्ञा नहीं मिलती भैया, तो बेटी को दोष लगा। बेटी भी चली गई, माँ को देखा, प्रसाद कहा। महाराज जी ने कहा, बेटी प्रसाद तो ले ले। कहा, नहीं, प्रसाद बाद में लेंगे। वहां गई, पति जल में डूब गया। आकाश कि साधो, तेरी बेटे ने ठाकुर जी के प्रसाद का तिरस्कार किया है। प्रसाद के तिरस्कार के कारण पति अदृश्य हो गया, नहीं दिख रहा है। जैसे सुना, साधु नाम का बनी आया। कहा कि बेटी, क्या तूने ठाकुर जी का प्रसाद छोड़ दिया? कहा, प्रसाद तो मैंने ग्रहण नहीं किया। बोले, शीघ्र जाकर के प्रसाद को ग्रहण कर। इसलिए एक नियम बताऊं, आजकल हम लोगों से भी अपराध बनता है, कि जब हमको प्रसाद मिलता है हम सीधा ले जाकर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, और रेफ्रिजरेटर में कई दिन रखा रहता है तो राम ही जाने, तो धीरे से एक्सपायर हो जाता है, उसको हम ले जाकर के त्याग देते। इससे घोर दुख मिलता है। इसलिए प्रसाद फ्रिज में रखने वाली वस्तु नहीं है। जो प्रसाद आपको प्राप्त हो, तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। या तो खिला दीजिए या खा लीजिए, रखिए मत। ऐसे हमारे यहाँ सब मिलते हैं यजमान कि एक महीना से संतरा गुरु जी प्रसाद दे ले रहे, रख ले, तो बहुत बढ़िया कि मड़ाई करके फ्लेम बना के। ऐसे नहीं होता। प्रसाद को तुरंत स्वीकार कर। बेटी तुरंत दौड़ कर गई, प्रसाद को लिया। जैसे प्रसाद को पाया, हृदय को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। प्रसाद लेकर के गई सबको बांटने के लिए। वहां देखा तो पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार की, सत्यनारायण भगवान की। तब से समय निकालकर पूरा बड़ी परिवार भगवान की भक्ति आराधना करने लगा। यहाँ से कि राधे भगवान के श्री ठाकुर प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय।